हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे जो रूर कोल फील्ड है जर्मनी में, रूर जो रीजन जो है उसके बारे में बात करेंगे, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कुछ जनरल हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। मैं यहाँ पे आपको जैसे ये बताऊं, ये रीजन क्या है। देखो, ट्रेडिशनली मतलब जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है ना। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1800 में स्टार्ट हुई थी यूरोप से, है ना, यूरोप से स्टार्ट हुई थी। तब से लेकर के आज तक, है ना, यूरोप के काफी सारे रीजन्स में हम लोग देखेंगे कि वहां बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो स्टैब्लिश की गई है ना। वहां पे लाइक स्टील बनाते हैं, वहां पे आयरन बनाते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, टेक्सटाइल बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। और ये कुछ नया नहीं है ना। 1800 टाइम से आज 2022 है अभी, है ना, तो काफी पहले से ये लोग बना रहे हैं ना। तो ये जो एरियाज जो है, ये एरियाज में क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो आज के डेट में हम लोग जो है वो कोल से दूर जा रहे हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एनवायरमेंट को डैमेज होता है। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये एरिया ऐसी थी जहां पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई, अब वो सब कुछ कोल के बेस्ड पे थी, है ना, कोल को यूज किया जाता था। तो एज ए रिजल्ट ये एरिया से बहुत ज्यादा स्मोक निकलती है, तो इसीलिए बहुत बार इसे जो है स्मोक स्टेक जो है हम लोग इसको बोलते हैं इन इंडस्ट्रीज को। वाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल यूज होता है और होता आया है। ठीक है, बहुत सारे वहां पे हार्मफुल गैसेस निकले हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी तरह तरह की गैसेस जो है वो निकली है, जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं काफी नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है। और ये काफी लंबे समय से है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ट्रेडिशनली। ठीक है ना। तो ये जो ट्रेडिशनली लार्ज स्केल जो रीजन जो है, इनके जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये ट्रेडिशनली वाले कहाँ पे मिलेंगे आपको? इंडिया में मिलेंगे? नहीं, ये आपको स्पेशली ये बात किया जा रहा है यूरोप का, यूरोप का, यूरोप में जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यूरोप का बात कर रहे हैं। और इसी में से एक एग्जांपल है रूर, जो एग्जांपल जो है जिसको हम लोग आज वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। पहला बात, तो यहाँ पे यूरोप में क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये यूनिट्स स्टार्ट की गई, ये अभी के मत सोचो, ये जब 1800 में जब स्टार्ट किया गया था, 1800 1900 के टाइम की जो बात है, उस टाइम जब काफी तेजी से इसको बढ़ाया गया था, उस समय क्या रोबोट्स थी? नहीं, ज्यादातर काम हाथों से होते थे। मतलब बहुत, जब ये फैक्ट्री बनाई गई वहां पे, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, है ना, इन सब फैक्ट्रीज में। यूरोप के जिस एरिया में ये जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई, किस तरह की फैक्ट्री? स्टील बनाने की फैक्ट्री, है ना, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने की फैक्ट्री। बहुत सारे लोगों को जॉब मिला, यूरोपियन बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। क्यों? क्योंकि उस समय रोबोट वगैरह, उस समय बहुत सारी मशीनें तो थी नहीं, हाथ से होते थे, तो एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है, अब तुम सोचो, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फैक्ट्री बना रहा है। ठीक है, अब इस फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल 5000 लोग काम कर रहे हैं। स्टील बनाने की फैक्ट्री है, 5000 लोग काम कर रहे हैं एग्जांपल के लिए। अब वो 5000 लोग जो है, मान लो, क्योंकि देखो ये जो स्टील बनाने की फैक्ट्री वगैरह है, ये आपको क्या सिटी में नजर आएगी? नहीं, सिटी में नहीं नजर आएगी। ये काफी दूर के एरिया में आपको नजर आएंगी, इस तरह के, जहां पे स्टील मिलता हो, जहां पे आयरन ओर मिलती हो, जहां पे कोल आपको आराम से मिल जाए या दूसरे रॉ मटेरियल आपको आराम से मिल जाए, वहां पे आप देखोगे कि इस तरह की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। लेकिन वहां तो लोग कम है ना, वहां तो लोग कम है। अब वहां पे लेबर को कैसे लाया जाए? तो आसपास के जो सिटी है, गांव है, वहां से काफी सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे लेबर के लिए, काम करने के लिए, लेबर के तौर पे काम करने के लिए। अब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जहां कहीं अपना घर वगैरह जो है वो सब बना लेंगे, जैसे तैसे घर बना लेंगे। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और घरों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और घर जो बनाएंगे, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे वो जो लेबर आएंगे? नहीं, छोटे मोटे घर बनाएंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा घर मिलेंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलेगी। और घरों की क्वालिटी कैसी होगी? बहुत अच्छी नहीं होगी, इंफीरियर टाइप होगी, घटिया क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की होगी। सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं होगी उन घरों की, वो जो लेबर्स आएंगे, है ना। अब वो एक एरिया ऐसा है जहां पे काफी सारे लेबर आ गए। क्यों आए वो लोग? क्या? ताकि वो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम कर सके, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाया गया है वहां पे लेबर के तौर पे काम कर सके। अब ये जो इंडस्ट्री है, जहां कोल बनाई जा, जहां पे स्टील बनाई जा रही है, मशीनें बनाई जा रही है, तरह तरह के केमिकल्स यूज हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। स्टील फैक्ट्री में
तो स्टील जहाँ पे बनाई जाती है वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो आयरन ओर का प्रोसेस होता है उसमें कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा। अब उसमें से तो निकलेगा स्मोक, धुआं। अब उससे क्या होगी, बहुत सारा पॉल्यूशन होगी, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा आसपास के एरिया को, बहुत ही अनअट्रैक्टिव एनवायरमेंट होगी, गंदगी होगी एक तरह से आप बोला जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता आ रहा था, काफी सारे लोगों को जॉब मिल रहा था वहां पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स थे, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन काम चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि तुम सोचो जिस एरिया में उन लोगों ने फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाया, वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पे माइनिंग करके वो लोग ओर निकाल रहे थे, है ना। माइनिंग करके वो लोग क्या निकाल रहे थे, ओर निकाल रहे थे। आसपास के एरिया से कोल मिल जा रही थी, कोल को यूज कर रहे थे और उस फैक्ट्री में ला करके उससे क्या बना रहे थे, उससे स्टील बना रहे थे। लेकिन ये जो माइनिंग करके ओर या कोल लेके आ रहे हैं, कभी तो कभी एंड होगी। अब जैसे जैसे ये खत्म होगी, है ना, अब मान लो ओर खत्म हो गई, अब ये लोग और कहां से स्टील बनाएंगे, ओर तो वहां पे है नहीं, है ना। तो अब उन फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा। तो आज के डेट में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे अब वहां के फैक्ट्रियां काफी सारी बंद हो गई है, ठीक है। तो बंद हो गई है तो उन फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते थे, जो हजारों लोग काम करते थे, उनका जॉब का क्या, तो वो लोग अब हो गए हैं अनएम्प्लॉयड, जॉब चली गई। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे उस रीजन्स में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वहां पे जब फैक्ट्री है ही नहीं तो लोग वहां पे रह के क्या करेंगे, तो वहां से काफी सारे लोग जो है उन जगह को छोड़ के एमिग्रेशन कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। अब उन फैक्ट्री को बंद करके उन फैक्ट्री की जो लैंड जो है, वो लैंड को फिर अब आज के डेट में किसी दूसरी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। जहां पे पहले फैक्ट्री थी वहां पे आज मान लो यूनिवर्सिटी बना दिया, स्कूल बना दिया या कुछ और बना दिया। तो मतलब वहां पे लैंड जो है उसको अब उसका यूज पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये करना जरूरी भी है, ये करना जरूरी भी है। क्यों ऐसा, बिकॉज आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है इतनी पॉल्यूशन हो रही है, आयरन ओर वहां पे खत्म हो गई है, कोल खत्म हो गई है। देखो इसका सॉल्यूशन एक है, एक सॉल्यूशन है जो कि अपनाया जा रहा है। अच्छा मैं इसको इरेज करके मैं समझाता हूँ, एक सेकंड, तो मैं इरेज कर दूं। यहाँ पे बनाई गई फैक्ट्री, है ना, और लोकल आसपास के एरिया से क्या मिल जाती थी, ओर मिल जाती थी और कोल मिल जाती थी, आयरन ओर मिल जाती थी। अब वो लोग जो है इसको यूज करते थे, है ना। अब मान लो आयरन ओर तो मिल जाती थी, लेकिन आयरन ओर अब यहाँ पे हो गई खत्म। अब आयरन ओर कहां से लेके आएंगे, तो मान लो कहीं दूर के एरिया से आयरन ओर ट्रक में भर के लेके आएंगे, फिर यहाँ पे फैक्ट्री में सामान बनाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला काम जो है बहुत लंबे समय तक इस तरह से नहीं चल सकता है। और ये आयरन ओर का मैं समझा रहा हूँ, ये आपको जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज है, आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल रीजन है, उनमें से एक एग्जांपल है ये रूड़ वाला, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये पिछले वाला जो टॉपिक था वही है, बस उसका एक एग्जांपल को हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं। पहला बात तो ये रूड़ जर्मनी में है। एक्चुअली रूड़ एक रिवर है जर्मनी में, ठीक है। रूड़ और एक और इंपॉर्टेंट रिवर है राइन, ठीक है। रूड़ एंड राइन जो रिवर है वो जर्मनी में है। तो वहां की जो वैली है, जो वो जो नदी है, जो वो रिवर है, उसके आसपास के एरिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, कोल और आयरन ओर। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये वाली एरिया में स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है, रूर वाली एरिया जो है, ये पूरी जर्मनी का लगभग 80%, जो 80% स्टील ये लोग अकेले खुद बनाते थे। तो पूरी जर्मनी का मान लो ये जर्मनी है, जर्मनी का बहुत छोटा सा एरिया है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एरिया है, जर्मनी का बहुत छोटा सा एरिया है रूर। और ये छोटा सा एरिया में 80% स्टील बन रहा है पूरी जर्मनी का। अब जैसे मैंने बताया आयरन ओर तो यहाँ पे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खत्म हो भी गई है। लेकिन आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहीं बाहर से आयरन ओर लेके आते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करके लाते हैं। क्योंकि नदी है, रूर रिवर है, राइन रिवर है, तो वाटरवे के थ्रू, नदी के थ्रू, शिप के थ्रू लेके आते हैं और फिर वहां पे स्टील बनाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉफिट कम होगा अब, क्योंकि खर्च ऐड हो गई ना, कॉस्टिंग ऐड हो गई, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि देखो किसी भी कंट्री के लिए वहां की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहां की इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि जो कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, उस कंट्री में आप देखोगे स्टील एंड आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपली से आप ये देखो ना, अगर मैं दो कंट्री का नाम बताऊं, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है,
मान लो कंट्री ए एक साल में 100 केजी स्टील यूज करता है, कंट्री बी एक साल में मान लो यूज करता है 500 केजी। कंट्री बी ज्यादा स्टील यूज कर रहा है ना, आप सिंपली बोल सकते हो कंट्री बी जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली वो ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि स्टील को यूज करके क्या करेंगे, मशीनें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, डेवलपमेंट होगा। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे जो ये रूरल वाली जो एरिया है, यहाँ पे कोल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि वहां का इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन आज के डेट में कोल की डिमांड धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। मैंने बताया रीजन, ग्लोबल वार्मिंग, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, बहुत सारी एश प्रोड्यूस होती है वहां पे, ठीक है। एज ए रिजल्ट बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे धीरे धीरे बंद हो रही है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो रही है, लोग कोल से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग देखते हैं रूरल कोल इंडस्ट्री के बारे में कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे है। तो वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोल का प्रॉब्लम है, आयरन ओर भी खत्म हो रहा है, कोल भी खत्म हो रहा है, प्लस कोल को नहीं यूज करने को लेकर के भी बहुत सारे कंट्री जो है ये कर रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो प्रमोशन करती है कि हाँ हम लोग कोल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है इसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, पहले जो था उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हुई है, वहां पे लैंड जो था वो लैंड पॉल्यूशन हुआ है, वाटर पॉल्यूशन हुआ है, एयर पॉल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां पे इधर उधर फेंक दी गई है। इस कारण से जो प्रॉब्लम्स हुआ है, इसीलिए आज की डेट में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में काफी सारे चेंजेस जो है वहां पे हो रही है, ठीक है। पहले जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था उसने काफी डैमेज पहुंचा दिया है ऑलरेडी। यानी कि जो रूरल एरिया की जो फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जो प्रॉस्पेरिटी है, फ्यूचर में जो रूरल एरिया होगा, ये क्या डिपेंड कर सकता है कोल एंड स्टील इंडस्ट्री पे? नहीं, जितना डेवलपमेंट करना था कोल एंड स्टील के दम पे वो हो गया, अब और कोल एंड स्टील का काम नहीं चलेगा वहां पे, है ना, क्योंकि धीरे धीरे उससे हट रहे हैं। तो इनिशियली कोल एंड स्टील के लिए फेमस था, लेकिन अब और काम नहीं चलेगा, तो अब इन एरियाज में नए तरह के इंडस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। वहां पे बहुत सारी कार की असेंबली प्लांट लगाई जा रही है, मतलब कि कहीं से कार के कंपोनेंट बनाए जाते हैं और वहां पे कार के कंपोनेंट को जोड़ करके एक फाइनल कार बनाया जाता है। बहुत सारे केमिकल प्लांट्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स, सिटी जो मॉल्स वगैरह जो है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे पहले आयरन बनाया जाता था, जहां पहले स्टील बनाया जाता था, उस एरिया को कन्वर्ट करके वहां पे अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे कार की कंपोनेंट को असेंबली करके ऐसा कार फाइनल कार प्रोडक्ट बना रहा है, कार बना रहा है, केमिकल बना रहा है ना। तो ये टोटली रूड जो है, रूड वाली जो एरिया है ये चेंज हो रही है, तो इसी को बोलते हैं न्यू रूड, ठीक है, न्यू रूड। बढ़ते हैं आगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में और हम लोग बात करते हैं। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ना बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, आप देख सकते हो, यहां फिर से डिस्कस करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। आयरन ओर है, मान लो आयरन ओर, आयरन ओर से क्या बनाया, आयरन, आयरन ओर से क्या बना दिया, आयरन बनाया मान लो। अब इस आयरन या स्टील को यूज करके आप कार बनाओ, इस आयरन स्टील को यूज करके आप शिप बनाओ, इस आयरन स्टील को यूज करके आप बिल्डिंग के लिए रॉड बनाओ, इस आयरन स्टील को यूज करके आप जो है मान लो आप ब्रिजेस बनाओ, इस आयरन स्टील को यूज करके आप दूसरे कुछ मशीन बनाओ, है ना। तो मतलब ये आयरन स्टील को अलग अलग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के वे में, इन सब के लिए तो ये रॉ मटेरियल है, तो ये जो आयरन स्टील जो है इसको अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल, इसीलिए आयरन एंड स्टील को बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती है, अलग अलग इंडस्ट्री में कहीं मशीन बनाई जाती है, तो कहीं कुछ टूल्स बना रहे हैं, कहीं कार बना रहे हैं, कहीं आयरन की शीट बना रहे हैं, ठीक है। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्यों हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि आयरन ओर से जो आयरन जो बनता है ये इतना सा नहीं होता है कि आप पॉकेट में लेके घूमो, बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, एक दिन में 100 ट्रक आयरन ओर आता है, फिर उस आयरन ओर को प्रोसेस करके आयरन बनाई जाती है, तो हर दिन इतने इतने ज्यादा अमाउंट में, इतना बल्कि अमाउंट में रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर जो आयरन जो बनाया जा रहा है वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आपको देखने को मिलेगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको सामान देखने को मिलेगी, है ना, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको सामान देखने को मिलेगी, जो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे आयरन से, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें बनेंगी, हल्की होंगी, हाथ से उठेगा नहीं, बहुत हैवी होगी, बहुत हैवी मशीनें बनती है, इसीलिए इसको हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है।
तो आयरन बनता कैसे है समझते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से देखो, आपको पता है सबसे पहले होती है माइनिंग, सबसे पहले करते हैं माइनिंग, ठीक है, माइनिंग करते हैं। माइनिंग करके क्या निकालते हैं, आयरन की ओर निकालते हैं, आयरन की ओर निकालते हैं, आयरन नहीं, ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर से आयरन का बड़ा बड़ा टुकड़ा निकलता है, ऐसा नहीं है, आयरन की ओर निकालते हैं। आयरन का ओर देखने में कैसा लगेगा आपको, आपको देखने में जनरली लगेगा ना कि जैसे बालू पत्थर वगैरह सैंड वगैरह है ना, वैसा देखने को मिल लगेगा आपको, है ना, आपको नॉर्मल सॉइल की तरह देखने को लगेगा, ठीक है, लेकिन वो आयरन ओर है, आपको स्टोन की तरह देखने को लगेगा, रॉक की तरह देखने को लगेगा आपको। तो आप वो देखोगे तो आयरन ओर, जिसको आयरन ओर बोल रहे हैं, वो देखने में आपको लगेगा कि ये तो रॉक है, पत्थर है, बालू है, ठीक है, सैंड है। फिर इसको आप ले जाओगे इंडस्ट्री में, इस आयरन ओर को आप इंडस्ट्री में लेके जाओगे। अब मान लो इंडस्ट्री में एक बड़ी सी एक ना बड़ा सा एक ओवन होगा, फर्नेस बोलते हैं उसको, है ना, फर्नेस बोलते हैं, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस, ये रहा ब्लास्ट फर्नेस। उस फर्नेस में इस ओर को डाल दोगे, मान लो एक बड़ी सी ऐसा करके है ना, इसमें आप जाके डाल दोगे आयरन ओर को, है ना। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि मैं फिर से ड्रॉ कर पाऊं, एक से। हाँ, मान लो आप यहाँ पे ये ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में आप आयरन ओर जो है, आयरन ओर को आप ब्लास्ट फर्नेस में आप डाल दोगे, ठीक है। तो आयरन ओर को आप ब्लास्ट फर्नेस में मान लो ऐसे करके आपने डाल दिया, इसके साथ आप थोड़ा बहुत कार्बन ऐड करोगे, इसके साथ लाइमस्टोन ऐड करोगे। क्यों लाइमस्टोन ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, इन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये सब ऐड करोगे और करोगे आप हीट करोगे, इसे गर्म करोगे, हीट सप्लाई करोगे। हीट कैसे सप्लाई करोगे, कोल को यूज करोगे, हीट सप्लाई करने के लिए आप कोल यूज करोगे, कोल, कोयला, इसीलिए कोल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो कोल आप यूज करोगे, अब यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगी, वहां से निकलेगा आयरन। अब उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, कूल करेंगे, और कूल करने के बाद में जब वो हार्ड बन जाएगी ना, तो ऐसे छोटे 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 टुकड़े रहेंगे आयरन के। इनको बोलते हैं क्या, पिग आयरन, इनको बोलते हैं पिग आयरन। अभी भी ये आयरन है, पिग आयरन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो है ये आएंगे। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से हीट करेंगे, हीट करेंगे। अब फिर अब ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे मैंगनीज, मैंगनीज ऐड करेंगे, ताकि इनको स्ट्रांग बना, क्योंकि पिग आयरन ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, पिग आयरन बहुत स्ट्रांग, ये पिग आयरन है जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होती है पिग आयरन। इसको फिर से हीट करेंगे मैंगनीज के साथ, ताकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सके, इसको स्ट्रांग बना सके, ठीक है। तो मैंगनीज के साथ हीट करके इनको फिर बनाएंगे स्टील, तो बनाएंगे स्टील बनाएंगे, ठीक है। नाउ तो ये जो आयरन ओर की इंडस्ट्री जो है, आपको कहां देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इतना हैवी हैवी मटेरियल यूज हो रहा है, इतना हैवी मटेरियल यूज हो रहा है, तो ये जो इंडस्ट्रीज है जहां पे रॉ मटेरियल मिलती है ना, उसी के आसपास के एरिया में ही बनाएंगे। कौन सी रॉ मटेरियल, आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, लाइमस्टोन, ठीक है। तो जहां पे ये सब रॉ मटेरियल मिलेगी, उसी के आसपास के एरिया में आपको देखेगा कि आयरन या स्टील बनाने की जो इंडस्ट्री है। जैसे हमारे कंट्री में आप देखोगे, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ के पार्ट में, आपको वहीं पे क्यों दिखेगा, क्योंकि वहां पे आप देखोगे उस एरिया में हमें ये रॉ मटेरियल मिलती है, ठीक है। या फिर एक ऐसी एरिया जहां पे वाटर बॉडी हो, जहां पे बड़ी बड़ी शिप से ये सबको लाया जा सके, दैट इज नियर द पोर्ट। जैसे हम लोगों ने देखा रूर वाली एरिया में आयरन और खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आयरन बना रहा है, कैसे, वो जो रूर रिवर है या राइन जो रिवर है, उस रिवर को यूज कर रहे हैं वो लोग, वो रिवर में बड़ी बड़ी शिप में वो लोग क्या करते हैं, उस शिप में वो लोग आयरन ओर वगैरह लेके आते हैं और फिर उसको से आयरन बनाते हैं वो लोग। नेक्स्ट एक नया टॉपिक है, मिनी स्टील मिल्स। ये क्या है समझते हैं। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि जहां पे आयरन ओर का रॉ मटेरियल मिलेगा, वहां पे माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके वो लोग जो है आयरन बना रहा है, ये प्रोसेस था। ये एक दूसरा प्रोसेस है, मिनी स्टील मिल्स, छोटे छोटे स्टील मिल्स। अब यहाँ पे आयरन रॉ मटेरियल कहाँ से, आयरन ओर से आएगी, नहीं। देखो हम लोग अपने घरों में तरह तरह के आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट यूज करते हैं। जब खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस आयरन या स्टील को हम लोग फेंक देते हैं, है ना। या फिर बहुत बार होता है हम लोग जो कबाड़ी वाला जो आता है, हम लोग उसको सेल कर देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप, क्या हम लोग बोलते हैं उसको, स्क्रैप। तो स्क्रैप को यूज किया जाता है इन मिनी स्टील मिल्स में। स्क्रैप को लेके जाएंगे मिनी स्टील मिल्स में, और फिर वहां पे उसे हीट करके, वहां पे हीट करके वहां से जो है आयरन एंड स्टील बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट वाला प्रोसेस है ना, क्योंकि स्क्रैप तो ऑलरेडी आयरन होता है, उसमें इंप्योरिटी बहुत कम होगी, है ना। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव भी कम होता है, और यहाँ पे जो ये मिनी मिल्स जो है,
ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। मतलब जो नॉर्मली आयरन ओर से जैसे बनाते हैं ना, उतना एक्सपेंसिव ये नहीं होता है। और इसको बनाया जा सकता है मार्केट के नियर, शहरों में भी बनाया जा सकता है। क्योंकि मान लो कोई सिटी है, सिटी में काफी सारे आयरन वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे कंट्री की बात करें, दिल्ली है मान लो, दिल्ली में कितना सारा आयरन प्रोड्यूस होता होगा, कितना सारा स्क्रैप प्रोड्यूस होता होगा। तो दिल्ली में ही मान लो एक प्लांट बना दिया, मिनी स्टील मिल्स। वहां पे क्या करेंगे, स्क्रैप को लेके जाएंगे, स्क्रैप को हीट करेंगे, वहां से आयरन एंड स्टील जो है वो बनाएंगे, आयरन एंड स्टील जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो मिनी स्टील मिल्स जो है, ठीक है, ये धीरे धीरे आज के डेट में जो है काफी फेमस हो रहा है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग एक तरह से रिसाइकल तो कर रहे हैं ना, हम लोग स्टील को क्या कर रहे हैं या आयरन को क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये जो टॉपिक है ये देखते हैं कि वर्ल्ड में कहां कहां पे स्टील इंडस्ट्री मेजर तरीके से अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यूरोप में, एशिया में एंड नॉर्थ अमेरिका में जो है हमें कुछ एरियाज जो है जो थोड़े से एडवांस है, जो थोड़े से आगे हैं इन सब मैटर में, ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा स्टील की इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसे लगते हैं जो स्टील इंटेंसिव, जहां पे आयरन ओर को यूज करेंगे, आयरन ओर को यूज करके स्टील बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव है, काफी पैसे लगते हैं। ठीक है, और प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जितना सिंपल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं। ये देखो, अमेरिका में, अमेरिका में आप ये सब रीजन जो है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आयरन जो है वो बनाया जाता है, आयरन स्टील की फैक्ट्रीज हैं। तो ये सब में से आप 2-3 एग्जांपल आप ट्राई करो याद रखने का। मैं अलग से एक मैप की सीरीज लेके आऊंगा जहाँ पे इन सब का मैं मैप को शो करके मैं इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी बस रीड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अलाबामा है, अटलांटिक कोस्ट है, आप यहाँ पे ग्रेट लेक रीजन में ये सब कुछ एरिया है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिट्सबर्ग जो एरिया जो है वहां पे पहले बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, आज के डेट में धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए इसको रस्ट बॉल बोलते हैं। रस्ट मतलब क्या, जंग, जंग लग गई है पिट्सबर्ग वाली एरिया में। ठीक है, यूरोप में आप देख सकते हो, ये लिस्ट आप देख सकते हो। यूके है, यूके में ये सब रीजन में, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन में ये सब रीजन में, आप दो दो करके नाम याद रखो, अच्छा होगा। एशिया में देख लेते हैं, एशिया में जापान में ये सब रीजन है, चाइना, इंडिया में देख लो जमशेदपुर है ना, दुर्गापुर है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम है, विशाखापत्तनम है। ठीक है, तो ये सब हो गई हमारी स्टील इंडस्ट्री की बात। ठीक है, तो यहाँ पे तक हम लोग यही रहा। अगले टॉपिक में जो है कॉटन इंडस्ट्री और उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक करें। थैंक